आमिर का हज एक धमाकेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी कहते हैं। जब अल्लाह का बुलावा आता है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट, कोई नियम उसे रोक नहीं सकता। ये कहानी है लीबिया के आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी की, जिसने 2025 के हज के मौके पर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये वो ढांसू दास्तां है कि जो आस्था की ताकत, इरादे की मजबूती और चमत्कारों का ऐसा मेल है कि सुनने वाला बस दंग रह जाए। तो चलो उस करिश्माई वाक़े की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर उम्मीद का उजाला और अल्लाह की कुदरत का जलवा है। जून 2025 मक्का और मदीना की पवित्र धरती हज यात्रियों के स्वागत के लिए सजी थी। दुनिया के हर कोने से लोग अपने दिल में आस्था और सपनों का खजाना लिए उस पवित्र फ़र्ज को अदा करने निकल पड़े थे। उन्हीं में से एक था आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी, एक साधारण सा शख्स जिसके दिल में हज का सपना सालों से धड़क रहा था। आमिर कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई मालदार जमींदार, ना कोई बड़ा ओहदेदार, बस एक सच्चा दिल इंसान था। आंखों में चमक और अल्लाह पर अटूट यकीन था। बचपन से ही उसने अपने गांव के बुजुर्गों से हज की कहानियां सुनी थी कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर मक्का पहुंचते हैं, कैसे वहाँ की फ़िज़ा में इबादत की खुशबू बिखरती है और कैसे हर हाजी का दिल सुकून से भर जाता है। आमिर ने भी ठान लिया था कि एक दिन वो भी एहराम बांधकर काबा का तवाफ़ करेगा। सालों की मेहनत, पैसे कमाने की जद्दोजहद और कागज़ी कार्रवाई के बाद आखिरकार वो दिन आया। आमिर ने अपने गाँव वालों से दुआएं ली, परिवार ने उसे विदा किया और वो उत्साह से भरा हुआ हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि कह रहा हो कि बस अब मक्का दूर नहीं है। हवाई अड्डे पर हज यात्रियों की भीड़ थी। सफ़ेद एहराम में लिपटे लोग दुआएं पढ़ रहे थे, अपने सामान के साथ साथ कतारों में खड़े थे। आमिर भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, पासपोर्ट और कागजात तैयार, चेहरे पर हज की खुशी की चमक। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया कि जिसने सारा माहौल बदल दिया। जब आमिर का पासपोर्ट चेकिंग के लिए गया तो सुरक्षा वालों की नज़र उसके नाम पर अटक गई, आमिर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी। नाम के आखिरी हिस्से में गद्दाफी शब्द ने सबके कान खड़े कर दिए। लीबिया का इतिहास मुअम्मर गद्दाफी से मिलता है, जो कभी वहाँ का तानाशाह था। 2011 में जनता के विद्रोह में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसका नाम अभी भी हुकूमत की नज़र में था। आमिर का उपनाम गद्दाफी से मिलता जुलता होने की वजह से सुरक्षा वाले सतर्क हो गए। ये गद्दाफी क्या माजरा है? एक अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। आमिर ने अदब से जवाब दिया, साहब ये मेरा ख़ानदानी नाम है, मेरा उस गद्दाफी से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो बस हज के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अफसरों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने आमिर के कागजात की गहरी छानबीन शुरू कर दी। सवाल दर सवाल, परिवार, बैकग्राउंड, हज का मकसद। समय टिक टिक बीतता गया और आमिर का दिल बेचैन। उड़ान का वक्त पास आ रहा था, लेकिन जांच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ा इंतजार करो, हम कोशिश कर रहे हैं, अफसरों ने कहा। आमिर चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। समय जैसे रेत की तरह फिसल रहा था। हज यात्री एक एक करके विमान में चढ़ रहे थे। आमिर अभी भी काउंटर पर फंसा था। सामने से लोग गुजर रहे थे, उनके चेहरों पर मक्का पहुंचने की खुशी नजर आ रही थी, लेकिन आमिर का दिल भारी होता जा रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका उसे डर था। विमान का दरवाजा बंद, पायलट ने उड़ान की इजाज़त मांगी और चंद मिनटों में वो फ्लाइट जो आमिर को मक्का ले जाने वाली थी आसमान में उड़ गया। आमिर अकेला हवाई अड्डे पर रह गया। जांच पूरी हुई, कागजात ठीक पाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस बार हज का इरादा नहीं किया। ये बात आमिर के दिल में तीर की तरह चुभी। वो चुपचाप एक बेंच पर जा बैठा, आंखें नम, दिल में खालीपन। सालों की मेहनत, परिवार की दुआएं, हज का सपना सब एक पल में बिखर गया। लेकिन आमिर का यकीन अभी भी जिंदा था। उसने दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरा बुलावा है तो मुझे मक्का जरूर पहुंचा। आमिर ने घर जाने का फैसला नहीं किया। वो उसी बेंच पर बैठा रहा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। तभी हवाई अड्डे पर हलचल मची। एक ऐलान हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिस विमान में हज यात्री गए थे उसमें तकनीकी खराबी आ गई और वो वापस लौट रहा था। आमिर की आंखों में चमक लौट आई। क्या ये अल्लाह का इशारा था? क्या उसका सपना अभी भी पूरा हो सकता था?
विमान रनवे पर उतरा, मरम्मत शुरू हुई, लेकिन नियमों के चलते पायलट ने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। खराबी छोटी थी, यात्रियों को उतारने की ज़रूरत नहीं थी। आमिर ने अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन जवाब वही, नियमों का हवाला, शायद तुम्हारा नाम इस फ्लाइट में नहीं लिखा है, एक अफसर ने कहा। आमिर ने पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, मेरा इरादा हज का है और इंशाअल्लाह ज़रूर जाऊंगा। उसका यकीन अटल था। वो उसी जगह डटा रहा जैसे कोई ताकत उसे वहां बांधे थी। कुछ ही देर बाद एक और हैरान करने वाली खबर आई। वही विमान जो अभी अभी ठीक होकर उड़ा था, दोबारा खराबी की वजह से लौट रहा था। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह संभव था? क्या अल्लाह बार बार उसके लिए रास्ता बना रहा था? इस बार पायलट ने कुछ ऐसा कहा कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने ऐलान किया कि जब तक आमिर को इस विमान में नहीं बिठाया जाएगा, मैं उड़ान नहीं भरूंगा। ये सुनकर आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये चमत्कार था या अल्लाह की कुदरत का कमाल। अफसरों ने फटाफट आमिर के कागजात तैयार किए और उसे विमान में बिठा दिया। जब आमिर ने सीट पर कदम रखा, उसकी आंखें खुशी से झलक पड़ी। उसके दिल से दुआ निकली, शुक्रिया या अल्लाह। विमान ने आखिरकार उड़ान भरी और सऊदी अरब पहुंचा। मक्का की पवित्र धरती पर कदम रखते ही आमिर की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने अपने उस अनोखे सफर को एक वीडियो में कैद किया और दुनिया से साझा किया। उसने बताया कि कैसे एक के बाद एक रुकावटें आईं और कैसे अल्लाह ने बार बार रास्ता बनाया। आमिर की कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग उसे शेयर कर रहे थे और हर कोई अपनी राय दे रहा था। कोई उसे चमत्कार बता रहा था तो कोई अल्लाह की कुदरत का सबूत बता रहा था। एक यूजर ने लिखा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। दूसरा बोला, ये कहानी हर उस शख्स के लिए इंस्पिरेशन है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। गल्फ न्यूज़ और अबाउट इस्लाम जैसे सूत्रों ने इस कहानी को कवर किया, लेकिन कुछ ने कहा कि पूरी सच्चाई के लिए जान जरूरी है। फिर भी आमिर की कहानी ने लाखों दिलों को छुआ। ये सिर्फ हज यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। आमिर की कहानी सिखाती है कि जिंदगी में रुकावटें तो आएंगी, लेकिन अगर इरादे पक्के हों और यकीन सच्चे हों तो कोई बाधा आपको मंजिल तक नहीं रोक सकती। आमिर ने न सिर्फ हज का सपना पूरा किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि जब अल्लाह का बुलावा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। यकीन और सब्र कितने बड़े हथियार हैं, ये आमिर ने साबित किया। हर उस पल में जब सब कुछ खत्म लग रहा था, उसने हार नहीं मानी। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने उसके लिए चमत्कार किया। आमिर का हज का सफ़र एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर आपका इरादा सच्चा और यकीन अल्लाह पर है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो अपने सपनों के लिए जूझता है।